ऐसा देश जहां हर कण में आस्था बसती है, जहां हर पहाड़, हर नदी, हर मंदिर कोई ना कोई कथा कहती है। और इन्हीं कथाओं में सबसे दिव्य, सबसे पवित्र है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। ये वो स्थान है जहां स्वयं महादेव ने धरती पर प्रकट होकर अपने भक्तों को दर्शन दिए। हर ज्योतिर्लिंग की एक अपनी कथा, एक अपनी शक्ति और एक गहरा रहस्य है। इस खास एपिसोड में हम आपको बताएंगे इन 12 ज्योतिर्लिंगों की अनसुनी कहानियां, आस्था से जुड़ी मान्यताएं और उनका आध्यात्मिक महत्व। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं उत्तराखंड की हिमालयी वादियों से, जहां गूंजता है हर हर महादेव का जयघोष, जहां स्थित है केदारनाथ धाम। तो चलिए आज जानते हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा और रहस्यों से भरी इसकी अद्भुत कहानियां। अगर आप सोचते हैं कि भगवान छिप नहीं सकते, तो शायद आपने केदारनाथ की कहानी नहीं सुनी, क्योंकि एक बार भगवान शिव खुद धरती के अंदर छिप गए थे अपने ही भक्तों से। और वहीं से शुरू होती है केदारनाथ की पौराणिक कथा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का अंत हो चुका था, लेकिन जीत के बाद भी पांडव शांत नहीं थे। उन्हें जीत का गर्व नहीं, बल्कि अधर्म से लिप्त युद्ध का पश्चाताप था। पांडवों ने फैसला किया, वे अपने पापों से मुक्ति चाहते हैं और मुक्ति केवल एक ही दे सकते हैं, महादेव स्वयं शिव। लेकिन शिव इस युद्ध से प्रसन्न नहीं थे और इसी कारण पांडवों के समक्ष नहीं आना चाहते थे। इसीलिए वे छिप गए उत्तराखंड की बर्फीली वादियों में, केदारखंड के एकांत में। शिव ने लिया एक बैल नंदी का रूप और खो गए घाटियों के सन्नाटे में। परंतु भीम ने उन्हें पहचान लिया और विशाल रूप धारण कर 2 पर्वतों के बीच खड़े हो गए। और तभी शिव ने धरती में समाने की कोशिश की, लेकिन भीम ने उनके बैल रूप के पिछले हिस्से को कसकर पकड़ लिया। उसी क्षण शिव प्रकट हुए और वो स्थान बना केदारनाथ। शिव का वो भाग, पीठ वाला हिस्सा, वही पत्थर के रूप में आज भी पूजा जाता है। कोई आंखें बंद करता है तो वो सिर्फ शिव की ऊर्जा महसूस करता है। कोई हाथ जोड़ता है तो लगता है जैसे पूरी कायनात सामने खड़ी हो। इसीलिए केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, ये उस क्षण का साक्षी है जब शिव छिपे भी थे और प्रकट भी हुए थे। ये मंदिर हमें सिखाता है कि भगवान दूर नहीं होते, बस सही वक्त पर दर्शन देते हैं। और कभी कभी वे हमें बुलाते हैं केदारनाथ तक। जब पाप भारी हो जाए और मन बोझिल हो जाए, तो शिव के द्वार जाना केदारनाथ। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर लौटेंगे एक और दिव्य ज्योतिर्लिंग की कहानियों के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता, जब समय आता है वे खुद बुलाते हैं। हर हर महादेव।